राजेश्वरी संस्कृत सागर में आप सभी का स्वागत है। कवि परिचय की सीरीज में आज हम बाणभट्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बाणभट्ट का वंश परिचय जानेंगे कि बाणभट्ट के पूर्वज कौन कौन थे। बाणभट्ट के पूर्वजों में सबसे पहला उल्लेख वत्स का होता है और वत्स के पुत्र कुबेर हुए। कुबेर कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे और कुबेर के पुत्र पाशुपत हुए और पाशुपत के अर्थपति, जो कि अर्थपति के 11 पुत्र हुए। उनमें अर्थपति के पुत्रों में एक पुत्र का नाम चित्रभानु था, जो बाणभट्ट के पिता थे, और बाणभट्ट के पुत्र का नाम भूषण भट्ट था। उनको पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है। बाणभट्ट के निवास स्थान के बारे में हम जानेंगे कि बाणभट्ट रहने वाले कहाँ के थे। सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम, जो कि वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार में स्थित है। इनका राजाश्रय, ये सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। इनके पितामह अर्थपति और पिता चित्रभानु। इनकी माता का नाम राजदेवी था। महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम भुरु या भत्सु था। इनकी पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन थी और इनके पुत्र भूषण भट्ट, इनकी बहन मालती। बाण के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। बाणभट्ट ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों तथा कादंबरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। ये वात्स्यायन वंश, इनका जो वंश था वो वात्स्यायन वंश था। इनका गोत्र वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे और ये उपासक भगवान शंकर के थे। बाणभट्ट की रीति पांचाली रीति है। महाकवि बाणभट्ट जो थे वो महाराजा हर्ष के राजाश्रय में थे। अब हर्ष के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ। हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। ह्वेनसांग ने 629 में से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और हर्ष के निकट संपर्क में भी आए थे। बाण का समय 7वीं शती ईस्वी का पूर्वार्ध माना जाता है। बाणभट्ट की रचनाओं के बारे में जानेंगे कि बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। बाणभट्ट की पहली रचना कादंबरी, जो कि कथा है। दूसरी हर्षचरितम, ये आख्यायिका है। तीसरा चंडी शतक, जो कि एक मुक्तक काव्य है। चौथा मुकुटताड़ितक नाटक है। 5वां पार्वती परिणय, ये बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं में माना जाता है। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के राज्य दरबार में पहुंचे थे। अब बाणभट्ट की उपाधियों के बारे में हम जानेंगे कि बाणभट्ट को किस किस उपाधियों से विभूषित किया गया था। महाराजा हर्षवर्धन इन्हें वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती के नाम से उपाधि प्रदान की थे। श्री चंद्रदेव वाणस्तु पंचानन, जयदेव पंचवाणस्तु वाण, और कविता कामिनी कौतुक भी इन्होंने कहा था। बलदेव उपाध्याय जी कहते हैं कि बाणभट्ट गद्य सम्राट हैं। उन्हें गद्य सम्राट की उपाधि से विभूषित किए तथा गोवर्धनाचार्य जी वाणी वाणो बभूव से उन्हें उपाधि प्रदान किए। वामन बाणभट्ट कविता तरु गहन विहरण मयूर के उपाधि से उन्हें विभूषित किया तथा चंद्रदेव जी इन्हें कविता कानून केसरी की उपाधि से विभूषित किया। आलोचक इन्हें तुरंग बाण कहते हैं तथा कवि शोड्डल इन्हें बाण कविनामी चक्रवर्ती कहते हैं। हर्षवर्धन महानयम भुजंग
तथा आलोचक इन्हें गद्य कविनाम निकषम वदंती से विभूषित करते हैं। समालोचक इन्हें बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम अर्थात गंगा देवी भट्टबाणस्य भारतीम, धर्मदास बाणी बाणस्य मधुर शीतलस्य। मातंग दिवाकर, हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान हुए, मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट। सोड्डल कवि उदय सुंदरी में इन्हें वाणम तु सर्वेश्वर मानतो अश्मि से विभूषित किया है, तथा राजा भोज सरस्वती कंठाभरण में बाणो तशुच सा यदि कहते हैं। वामन भट्ट बाण कविता तरु गहन विहरण मयूर, तथा अज्ञात आलोचक इन्हें कहते हैं कादम्बरी रस ज्ञाना महरो अपि न रोचते, तथा भोजराज यादृग्य गद्य विद्यो बाण पद्य बंधे अपि तादृश। अतः इन उपाधियों से महाकवि बाण को विभूषित किया गया है।